जय माँ काली दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। माता काली का आशीर्वाद और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर सदैव बना रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, माता रानी से यही प्रार्थना है। बहुत से लोगों के मन में आज भी ये शंका है कि माता काली की मूर्ति को घर में रखना चाहिए या नहीं। क्या माता काली की मूर्ति को घर में रखने से लड़ाई झगड़े होते हैं? उनकी पूजा करने से लोग जल्दी मर जाते हैं? ऐसी बहुत सी बातें हैं जो लोगों के मन में हैं। तो आज इस विषय पर मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगी कि माँ की प्रतिमा घर में रखना चाहिए या नहीं, और अगर रखना चाहिए तो किस प्रकार की मूर्ति, कैसा स्वरूप माँ का हमें घर में रखना चाहिए। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। उम्मीद है आपके सारे डाउट आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। हमारे हिंदू सनातन धर्म में कुछ देवी देवताओं को जागृत माना गया है, अर्थात उनकी मूर्ति को घर में रखने का अर्थ है कि वो देवता, वो देवी साक्षात हमारे साथ हमारे घर में रह रही हैं, निवास कर रही हैं। और इन्हीं जागृत देवी देवताओं में से एक है शक्ति की देवी माँ दुर्गा के रौद्र रूप में जानी जाने वाली माँ काली। माँ काली की तस्वीर या मूर्ति हमें घर में रखनी चाहिए या नहीं, इस बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है। तो आज हम दोनों नज़रियों पर नज़र डालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सही चीज़ क्या है। माँ काली की जागृत शक्ति से व्यक्ति के संकट तुरंत ही दूर हो जाते हैं, परंतु माँ काली का स्वरूप अत्यंत ही क्रोध से भरा है और नरमुन्नों की माला माँ धारण करती हैं। इस कारण से उनका स्वरूप थोड़ा सा डरावना भी लगता है। तो इस विषय में लोगों का ये मत है कि रौद्र रूप में राक्षसों का संहार करते हुए माँ काली की तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इस तस्वीर में माँ काली अत्यंत गुस्से में दिखाई दे रही हैं। अब वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार यदि समझा जाए, वैसे इसमें माँ काली की तस्वीर या मूर्ति रखने या न रखने का कोई सीधा वर्णन तो है ही नहीं, परंतु कुछ लोग मानते हैं कि कोई भी क्रोध दिखाती हुई तस्वीर या कोई भी क्रोध दिखाती हुई मूर्ति, चाहे वह किसी देवता की हो, देवी की हो, किसी की भी क्यों ना हो, घर में रखने से नकारात्मकता का संचार होता है और घर के वातावरण में शांति भी नहीं रहती। लेकिन जो कथाएं हैं, जो हमारे प्राचीन जो शास्त्र हैं, उनमें माँ काली की तांत्रिक पूजा का ही वर्णन अधिकांश मिलता है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि माँ काली की पूजा हम जैसे साधारण घर में रहने वाले मनुष्यों के लिए तो है ही नहीं। इसलिए माँ काली की मूर्ति या तस्वीर हमें घर में नहीं रखना चाहिए। तो ये तो रहा पहला मत लोगों का। अब बात करते हैं दूसरे मत की, जिसमें मेरा मत भी शामिल है। जो लोग भी माँ काली के रौद्र रूप के होने से उनकी प्रतिमा को घर में न रखने की सलाह देते हैं, उनको माँ काली के रूप का, उनके स्वरूप का सही से ज्ञान है ही नहीं। वो क्रोध सिर्फ दैत्यों और बुराइयों को मारने के लिए करती हैं। वो सिर्फ माँ है। हम बच्चों को उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बार को बच्चे गलत हो सकते हैं, परंतु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। अगर माता काली की फोटो या उनकी मूर्ति को घर में रखने से घर के वातावरण में लड़ाई झगड़े होते, कलेश होते, तो बंगाल में जो इतने सारे लोग हैं वो माँ काली की इस तरह पूजा ना करते। अगर उनकी पूजा करने से लोग वह कितने परेशान होते तो वो सारे आज परेशान ही होते, परंतु ऐसा तो नहीं है ना। आज पूरा पश्चिम बंगाल, पूरा देश, पूरी दुनिया में जहाँ भी बंगाली लोग रहते हैं, सभी माँ काली की मूर्तियाँ रखते हैं और बड़ी ही धूमधाम से, बड़ी ही श्रद्धा विश्वास से माँ की पूजा अर्चना करते हैं। और माँ काली ने सभी भक्तों को सुख, समृद्धि, वैभव दिया है, उनको विपत्तियों से बचाया है। इसलिए आप बिना मन में कोई भ्रम पाले पूरी मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से माँ की तस्वीर रख सकते हैं, माँ की मूर्ति को घर में रख सकते हैं। माँ जरूर आप सबका भला करेंगी। माँ काली शक्ति की देवी है और इनकी शक्ति अन्य देवी देवताओं से कई अधिक मानी गई है। ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी फ़ोटो घर में रखेंगे, उनके मंत्र साधना करेंगे तभी आपको माँ काली की सिद्धि होगी, जब भी माँ काली आपसे प्रसन्न होंगी। ऐसा नहीं है। माँ काली सिर्फ आपके प्यार की भूखी हैं, आपके भाव की भूखी हैं। आपको क्या लगता है कि अगर आप माता काली की मूर्ति को घर में नहीं रखेंगे, उनकी तस्वीर को आप अगर अपने घर में नहीं रखेंगे, तो माता काली आपके घर में नहीं आ पाएगी? इस संपूर्ण संसार में ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ माँ काली आ ना सके, जहाँ माँ काली की शक्ति मौजूद ना हो। माँ काली की पूजा करने से कभी किसी का अहित नहीं होता। वो हमारे ही पिछले जन्म के कुछ पाप हैं जो हमें अच्छा कार्य करने से रोकते हैं। एक जागृत देवी की, एक किसी भी शक्ति की पूजा करने से आपको रोकते हैं।
जब आपके साथ समस्याएं आती हैं तो आपको लगता है कि पूजा पाठ करने से हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपके पिछले जन्म के कर्म हैं वो तो निकलेंगे, इस जन्म में आपको भोगने ही पड़ेंगे, चाहे आप पूजा करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि अगर आप जागृत देवी देवताओं की पूजा करती हैं, जैसे माँ काली हैं, भैरव जी हैं, हनुमान जी हैं, तो जो कष्ट 10 साल में कटने वाले थे वो जल्दी जल्दी कटने लगते हैं, ताकि आपके सुख के दिन आ सकें। लेकिन आप अज्ञानी हो, आपको इन चीज़ों का पता ही नहीं है, तो बेझिझक होके आप माँ काली की मूर्ति को, उनकी तस्वीर को घर में रख सकते हैं। किस प्रकार की मूर्ति आपको घर में रखना है वो मैं आपको बता देती हूँ, और कितनी बड़ी मूर्ति आपको माँ की लेके आनी है ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर आप माँ की मूर्ति घर में ले ही आए हैं या लाने की सोच रहे हैं, तो सिर्फ 1 या 1.5 फीट की मूर्ति ही आप माँ की लेके आए। दूसरा, ले ही आए हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। आप पूरी श्रद्धा से, पूरी भावना से माँ पर विश्वास रखिए और बेझिझक होके आप माँ की सुबह शाम पूजा करिए। माँ के सौम्य रूप की आपको प्रतिमा लानी है और सौम्य रूप की ही तस्वीर आपको माँ के घर में रखनी चाहिए। इससे आपके घर में सकारात्मकता बनी रहती है। सुबह शाम माँ की पूजा करिए, माँ को सात्विक भोग लगाइए, हलवा पूड़ी का भोग लगा दीजिए, खीर का लगा दीजिए, लौंग बताशे, पान पेड़े, ये सब माँ के भोग हैं। आप माँ की पूजा में काली चालीसा का पाठ करिए, काली कवच का पाठ करिए, माँ की बीज मंत्र का आप जप कर सकते हैं, ये माँ को बहुत प्रिय है। साथ ही आप अर्गला स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, इससे भी माँ काली बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। कोई भी शक्ति हो, कोई भी देवी देवता हो, वो चलते हैं आपके हृदय के भाव से। इसलिए आप देवी देवताओं को अपने घर के मंदिर में नहीं बल्कि अपने हृदय में स्थान दीजिए। तो बेझिझक होके आपको माँ काली की पूजा करनी है, उन पर विश्वास रखना है। यकीन मानिए, माँ काली कभी अपने बच्चे का अहित नहीं करती और ना ही अपने बच्चे का अहित होने देती है। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट में सभी को जय माता दी ज़रूर लिखना है। टेलीग्राम ग्रुप से आप हमारे जुड़ सकती हैं, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और माँ काली की पूजा से जुड़े और भी वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वीडियो में जाके चेक कर सकती हैं, वो वीडियो भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। मैं मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को जय माता दी। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।